आइए आज हम सीखते हैं एक बहुत स्टाइलिश नेक और स्लीव्स का पैटर्न बनाना। इसके लिए मैंने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरा चाइना हाफ कॉलर कुर्ता वाला वीडियो देखकर इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। बस जो नेक का पैटर्न है वह डिफरेंट है, कटिंग का मेथड आपका बिल्कुल सेम होगा। तो जो नेक का पैटर्न है वह मैं आपको बताती हूँ। तो हम ये अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और इसमें हम अपने नेक की चौड़ाई 2.5 इंच और नेक की लंबाई 8 इंच ले लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई आपकी चॉइस पर है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इस तरह का नेक का शेप दूंगी। एग्जैक्ट वी भी नहीं है और एग्जैक्ट गोल भी नहीं है हमारा ये शेप, यह कुछ इस तरह से होगा। और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसी जगह से अपने चोली की लंबाई जो कि 15 इंच है मेरी, वहाँ तक एक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर एक निशान भी सेंटर का लगा लेंगे। इसी तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है। और स्लीव्स की चौड़ाई मैंने नीचे से जो कि हमारी नॉर्मली आती है उससे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर मैं पैटर्न दूंगी। जैसे कि हमारी स्लीव्स गोलाई हमारी नीचे से थी 11 इंच, तो उसका हाफ आएगा 5.5 इंच। और मैंने यह वाली स्लीव्स की गोलाई रखी है 8.5 इंच, तो मैंने इसको 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम सबसे पहले अपने कुर्ते का नेक को तैयार करेंगे। कि पहले मैं एक एक्स्ट्रा रफ कपड़ा लूँगी, उसको मैं सीधा रखूँगी, उसके नीचे हम अपना पेपर कैनवास रखेंगे। और उसके बाद हम अपने कुर्ते के फ्रंट पार्ट को लेकर उसको हम उल्टा इस पर रख लेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि आपका इस तरफ कैनवास होना चाहिए। अब हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। हमेशा आप पॉइंट पर आकर आप सुई को अंदर रखें, फुट उठाएं और मुड़ जाएं, टर्न हो जाएं। इससे आपका पॉइंट एकदम शार्प बनेगा। अब हम इस कपड़े के बराबर बराबर इस कैनवास की कटिंग और कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें कट्स लगा देंगे सिलाई के एकदम पास तक पूरे नेक में। अब हम ये कैनवास के बार बार 1-1 इंच का मार्क कर देंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस पेपर कैनवास को उठाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसको उठाकर इस कैनवास से थोड़े बार बार कटिंग कर लेंगे। और ध्यान रखें आपका नीचे वाला कोई कपड़ा पकड़ में नहीं आना चाहिए। अब हम इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे रफ सिलाई लगाकर। अब हम इसको टर्न कर लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। हम इस पर मशीन से सिलाई ही लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो डिज़ाइन आएगी उससे ये सिलाई छुप जाएगी।
अब हम इसके साथ पीछे वाले पार्ट को लेकर इसके कंधों पर सिलाई लगा लेंगे। इस पर आप डबल सिलाई लगा दीजिए मजबूती के लिए। अब हम ये वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे पूरा अंदर की तरफ। अब हमारा ये नेक बिल्कुल तैयार है। अब हम इस पर ये कॉलर लगाएंगे। फ्रिल वाला कॉलर बना रहे हैं हम, तो इसके लिए यह मैंने 4.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है और लंबाई में यह मेरी 1 मीटर के करीब है। मैं इनको आपस में पहले जोड़ लूँगी और फिर इनको तैयार कर कर अपने कॉलर को तैयार करूँगी। तो मेरे को धागा अब चेंज करना होगा, तो उससे पहले हम इसी जो हमने ये धागा लगा रखा है मैचिंग वाला, उससे हम स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लेंगे और फिर सारी इन वाले फ्रिल्स को हम एक साथ तैयार कर लेंगे। तो इसको हमें नॉर्मल तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने ये बॉर्डर में जॉइंट लगा लिया है और अब हम इसको एक ऐसे डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये पट्टियों को सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। 2 पट्टियां बनाई है मैंने, एक बड़ी और एक छोटी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर इस पर प्रेस कर लेंगे, तो यह हमारी पट्टी बड़ी आसानी से सीधी हो जाती है। मैं इसको पहले इस तरह से करूंगी और यहाँ पर एक सिलाई लगाऊंगी। और फिर इसको पेन या पेंसिल किसी की भी मदद से आप इस तरह से करिए और फिर इसको सीधा कर लीजिए। ये चौड़ी पट्टी होने की वजह से बड़ी आसानी से सीधी हो जाती है। हमने इन पट्टियों को सीधा कर लिया है और इन पर हमने प्रेस भी लगा ली। देखिए हमारा ये जॉइंट थोड़ा सेंटर में है। अब हमारा ये उल्टी साइड होगी और ये सीधी साइड होगी। अब हम इसमें ऐसे गैदर डाल देंगे और हम एकदम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी में आपको इसी तरह से गैदर करने हैं। अब हमारी ये देखिए गैदर वाली ये पट्टी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसमें ये हमारा नेक है, इसकी ये साइड से यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हमारा ये आएगा, इसको हम इधर से लगाना स्टार्ट करेंगे और हमने जो ये सेंटर का मार्क किया था यहाँ तक लगाएंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से ऐसे रखकर इसी सिलाई पर हम सिलाई लगाएंगे। उससे पहले आप इसे चेक कर लीजिए कि आपकी यह बॉर्डर इधर तक आ रही है या नहीं। तो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ तक आएंगे और फिर हम ये पीछे वाले नेक पर लगाते हुए ये आगे वाले नेक पर आ जाएंगे और फिर इसको टर्न करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो हमारी पट्टी इतनी है। अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका नेक बड़ा हो जाता है तो आप इसको एकदम इतना रखिए, तो उससे आधा इंच आपका नेक छोटा हो जाएगा। और अगर आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इसके बराबर बराबर रखिए। ये जो हमारा मार्क है इससे हमें थोड़ा सा आगे की तरफ रखना होगा।
आप कोशिश करिए कि आपकी सिलाई जो आपने प्लीट्स डाले थे तब जो सिलाई लगाती उसी सिलाई पर आपकी मशीन चले। और यह गैदर डलने की वजह से यह बड़ी आसानी से इस तरफ भी टर्न हो जाती है। अब हम यहाँ रुक जाएंगे और इसको इस तरफ ऐसे टर्न कर लेंगे। अब ये हमारा निशान है, हमें यहीं तक लगानी है। हम थोड़ी सी इसको जहाँ तक हमें लगानी है वहाँ तक इसको रखकर एक्स्ट्रा वाले की कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ नीचे से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये कॉलर नेक पैटर्न बनकर तैयार। अब हम इसके स्लीव्स में इस फ्रिल को लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये हमारी स्लीव्स है, इसके लिए भी मैंने ये गैदर बनाकर लगाए हैं। ये मैं इस तरह से 2 कट कर लूँगी। अब हम यहाँ से 4 इंच की डिस्टेंस पर एक मार्क कर देंगे और इस गैदर को हमें यहाँ से 2.5 इंच की डिस्टेंस पर हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और एक सीधा मार्क कर देंगे। इस मार्क को आप इस तरफ ट्रेस कर लीजिए। अब हम यहाँ पर ऐसे पहले प्लीट्स दे देंगे। हम प्लीट्स कितने देंगे कि हमारी जो स्लीव्स गुलाई थी वह नीचे से 11 इंच थी, तो उसमें हमें 1-1 इंच सिलाई का और एक्स्ट्रा रखना है, तो हमें इसे 12 इंच तैयार रखना होगा। तो आप पहले इसका सेंटर निकाल लीजिए, हाफ कर लीजिए। आप इस तरह से पकड़िए और ये आपका हाफ का मार्क आ जाएगा यहाँ से। तो अब आप यहाँ से हाफ तक आप 6.5 इंच हमें तैयार रखना है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हमें गैदर करना है। तो 2 प्लीट्स इस तरफ आए तो 2 और हमारे इस तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये प्लीट्स आ जाएंगे। हम वापस नाप लेंगे कि यहाँ से हमारा यह टोटल हमें 13 इंच रखना होगा। 11 इंच तो हम 1-1 इंच दोनों तरफ सिलाई का रखेंगे, तो हम 13 इंच हमें रखेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम 1-2 प्लीट्स और दे देंगे। तो हम वापस पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लीट और देना और एक हम इस तरफ दे देंगे। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल इक्वल प्लीट्स हो जाएंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब वापस चेक कर लीजिए, आपको ये 13 चाहिए, तो ये देखिए हमारा एग्जैक्ट 13 इंच है। अब हम इस पर ये जो हमने फ्रिल्स तैयार की है इनको लगाएंगे। तो ये हमारे मार्क है हाफ हाफ वाले, तो हमें इसके बीच में इस गैदर को लगाना होगा। अब
हमारी जो एक्स्ट्रा है हम उसकी कटिंग कर लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक बड़ी स्टाइलिश सी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये नेक और स्लीव्स दोनों पैटर्न बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।